रिसेंटली एक न्यूज़ आती है कि 19 बिलियन प्लस वर्थ ऑफ लेवरेज पोजीशंस हिट हुई हैं इन द लास्ट 24 आवर्स। और ना कि सिर्फ ये बात है बल्कि 1.6 मिलियन ट्रेडर्स भी हिट हुए हैं इस क्रैश से। और इसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था? यूएस ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ अनाउंस किया और इससे एक मैक्रो न्यूज़ ने पूरी ट्रेडिंग को और पूरे क्रिप्टो को हिला के रख दिया। इस एक ग्लोबल डिसीजन की वजह से इतने ज़्यादा ट्रेडर्स से उनको नुकसान पहुंचा और इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस और फाइनेंशियल क्रैश क्रिप्टो मार्केट में आया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी 6.6% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डिजिटल एसेट्स ओन करते हैं और वो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। बल्कि अगर हम इसको स्टॉक से कंपैरिजन करें तो स्टॉक्स में सिर्फ 0.14% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। अब मैं आपको एक डॉन न्यूज़ की एक आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ और उसमें आप देखें कि अमेरिका में 61% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही है। जबकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है कि आप क्रिप्टो में 6.6% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट करिए, जबकि स्टॉक्स में सिर्फ 0.14% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। इसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है जो कि गेट रिच क्विक वाली स्कीम है। आप बहुत सारे सोशल मीडिया पर हर जगह पे ये देखते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर आया, वो आपको बताएगा कि यार अगर आपके पास 20 से 25 हज़ार है, आप इन्वेस्ट करें क्रिप्टो में और आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद 5 मिलियन या 10 मिलियन इसमें से रिटर्न आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अगर हम कंपैरिजन में स्टॉक्स को देखें तो स्टॉक्स एक लॉन्ग टर्म गेम है, लेकिन वो स्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा है, ग्रोथ अच्छी है। और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने पिछले 2 से 3 सालों में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे लेसन्स डिस्कस करेंगे जो कि हमें इस ग्लोबल क्रैश से सीखना चाहिए। लेसन नंबर 1, ट्राई टू अवॉइड लेवरेज। अब अगर आप बोरोड मनी से ट्रेड करेंगे तो एक ऐसी मैक्रो न्यूज़ आपके तमाम पोर्टफोलियो को हिला के रख देगी। तो आपने कोशिश करनी है कि लेवरेज से ट्रेड नहीं करनी बल्कि स्पॉट पे ट्रेडिंग करनी है। लेसन नंबर 2, स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग होना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट एडवाइजेबल टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सो वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो। और हमने मुख्तलिफ जगह पे और हमने ये भी देखना है कि हम कितना लॉस जो है वो कैटर कर सकते हैं। लेसन नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आई एक्सप्लेन टू यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि आपने एक पूरी बास्केट बनानी पोर्टफोलियो की जिसमें स्टॉक्स भी होंगे, गोल्ड भी होगी और आप थोड़ा बहुत क्रिप्टो भी इसके अंदर रख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर क्रिप्टो में एक लॉस होगा या क्रैश आएगा तो आप स्टॉक्स, गोल्ड या ETFs को कंट्रोल कर सकते हैं। लेसन नंबर 4, मैक्रो इंडिकेटर्स एंड रेगुलेशन दे डू मैटर। अब क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड है तो ग्लोबल पॉलिटिक्स, रेगुलेशंस, टैरिफ की अनाउंसमेंट, ये तमाम चीज़ें इसका इफेक्ट करती हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू मेक योर सेल्फ अवेयर विद दोज न्यूज़, विद दोज न्यू रेगुलेशंस, विद द टैरिफ अनाउंसमेंट। आपने तमाम ग्लोबल पॉलिटिक्स पे भी नज़र रखनी है। एंड लेसन नंबर 5 इज़ इमोशनल डिसिप्लिन। फियर ऑफ मिसिंग आउट या पैनिक सेलिंग से आप लोगों ने दूर रहना है। और मेरा आपको मशवरा ये है कि ट्राई टू प्ले द लॉन्ग टर्म गेम। प्लीज़ डोंट एंगेज योर सेल्फ इन गेट रिच क्विक स्कीम। लॉन्ग टर्म गेम खेलें और पैनिक सेलिंग ना करें। In the end, one of the advice that I want to give you is कि please try to make yourself aware with stocks. Please try to avoid yourself from get rich quick schemes. क्रिप्टो हो गया, ट्रेडिंग हो गई, या आजकल बहुत सारी ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जो कि आपको बस एक ऐसी एडवर्टीजमेंट दिखाती हैं कि यार अगर आप इसमें 20 से 25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आप कल को मिलियनर बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्राई टू प्ले द लॉन्ग टर्म गेम। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, ETF में इन्वेस्ट करें और उसको होल्ड करें स्पॉट पे ट्रेडिंग करके 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। उससे आपको रिटर्न आएगा और उससे आपकी वेल्थ जनरेट होगी। So that's my advice. And if you like this video and you want more information videos like that, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and stay tuned for more updates. Thank you.